जिन विद्यार्थियों ने एनटीटी कर रखी है उनके लिए खुशखबरी। नमस्कार, मैं रवि सर ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने चर्चा करेंगे पीएम श्री स्कूलों में जो एनटीटी के 629 पद निकले हैं उन पे अपने चर्चा करेंगे। आज विस्तृत बात करेंगे कि एनटीटी के 629 पद कहाँ निकले हैं, सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। इससे पहले एनटीटी के 402 पोस्ट भी निकली थी जिनमें हमारे 124 बच्चे लगे थे। इस पर अपने चर्चा करते हैं। चलो भाई, बिना किसी देरी के अपने बात करते हैं। देखो भाई, पहले बात तो देखो, जो पीएम श्री स्कूल में पोस्टें निकली है वो निकली है 629। सर इसमें लगेगा कौन? इसमें लगेगा एनटीटी वाला विद्यार्थी। सर लड़का लग सकता है क्या? बिल्कुल लड़का लग सकता है। सर लड़की भी लग सकती है? बिल्कुल लड़की लग सकती है। सर पढ़ाना कब तक है और कहाँ तक है? तो पीएम श्री स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक भी पढ़ाने को मिल सकता है, कक्षा 1 से 3 तक भी पढ़ाने को मिल सकता है। जो हमारे पहले के विद्यार्थी लगे हैं वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं, कुछ विद्यार्थी कक्षा 1 से 3 तक भी पढ़ा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के एक बार वीडियो को आप शेयर कर देना भी, सब तक ये जानकारी जानी चाहिए जिन्होंने एनटीटी कर रखी है। पहली बात, पीएम श्री स्कूलों में निकली है और कौन चाहिए? एनटीटी चाहिए। सर एनटीटी तो 2010 के बाद में बंद हो रखी है, तो एनटीटी कौन सी चलेगी? याद रखना बेटा, ये सुविधा पे वैकेंसी निकली है। इसमें आपको मानदेय दिया जाएगा, वो 11,000 रुपए दिया जाएगा। कितना हजार? 11,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है भाई, पहली बात तो ये। सर ड्यूटी का टाइम क्या होगा? तो याद रखना स्कूल टाइम होगा। मात्र आपको 4 घंटे जाना है। कितने घंटे जाना है? 4 घंटे जाना है। शनिवार को छुट्टी रहेगी इसमें, और रविवार को तो वैसे भी छुट्टी होती है। क्लियर भाई? सर एनटीटी कौन सी चलेगी? जो 2010 के बाद में बंद होगी, ये तो है ही नहीं अपने राजस्थान में, तो कहां से करें? तो एनटीटी पिछली बार जो चली थी वो एमएचआरडी वाली चली, एमएचआरडी वाली चली थी। ठीक है, एमएचआरडी वाली चली थी। तो याद रखना, जिन्होंने एमएचआरडी से एनटीटी कर रखी है वो क्लियर है भाई, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नहीं चली तो भाई अपने 124 बच्चे तो लगे हुए हैं, वो तो लगे हुए हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, एमएचआरडी वाली चल जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, सर एनटीटी तो मैं ही कर रखी है, पर 1 साल वाली कर रखी है। नहीं भाई, 1 साल वाली नहीं चलेगी। अब मैं थोड़ा सा और बता दूं, एनटीटी और ईसीसी में फर्क क्या है। एनटीटी एनटीटी एक तो होती है 2 ईयर की, जो कि वैलिड है। एक होती है एनटीटी 1 ईयर की, ये आपके किसी भी काम की नहीं है, बस एक कागज का टुकड़ा है, आप रख लेना। ठीक है। और एक होती है ईसीसी, कि सर ईसीसी की भर्ती नहीं आई क्या? फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसकी इसकी बहुत बड़ी वैकेंसी आने की संभावना है, लगभग 62,000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है बेटा। तो जिन्होंने ईसीसी कर रखी है वो भी धैर्य रखिए, आपकी भी वैकेंसी आएगी। हाल फिलहाल में पिछले 3 सालों से लगातार एनटीटी की पोस्ट आ रही है। अब आपने देखा हुआ आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका की भी लगातार वैकेंसी आ रही है। प्रत्येक जिले में अलग अलग जिले वाइज आ रही है, उनकी डेट फॉर्म भरने की अलग अलग है, सब में देख पता भी होगा आपको। तो यहाँ ना एनटीटी 2 ईयर की चलेगी, 1 ईयर की नहीं चलेगी। सर मैं तो 1 साल ही कर रखी है, कौन सा लबा? पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात, ईसीसी जिन विद्यार्थियों ने कर रखी है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगभग जुलाई के बाद कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आउट होगा, उसमें ये संभावना है कि 62,000 वैकेंसी आई है। अब उनको फायदा मिल सकता है जिन्होंने एनटीटी कर रखी है, लेकिन एनटीटी होनी चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से। दूसरी बात, एनटीटी जो कर रखी है उस पर क्यूआर कोड है, यदि वो क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है तो आपकी एनटीटी वैलिड है। सर वो एनसीटी अप्रूव्ड है क्या? एनसीटीई अप्रूव्ड है क्या? मैंने बात क्लियर कर दी, 2010 के बाद में ये बंद होगी थी, अपने राजस्थान में नहीं चल रही है। यदि आप करना चाहते हैं एनसीटी अप्रूव्ड, तो आप कहां से कर सकते हो? एमपी से कर सकते हो, यूपी से कर सकते हो, पंजाब से कर सकते हो, हरियाणा से कर सकते हो। ठीक है। अब कौन सी चल रही है? अब चल रही है एनसीटी दिल्ली वाली और एमएचआरडी वाली, आरडी वाली। यदि ये दोनों मान्यता एक में है तो चल जाएगी। सर एनसीटी दिल्ली वाली ना, अकेली नहीं चलेगी भी, हालांकि बहुत सारे संस्था वगैरह करवा रहे हैं। तो यहाँ ना एनटीटी और ईसीसी दोनों करो तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से करें। ठीक है। अब अपने चर्चा करते हैं। अच्छा, एनटीटी से संबंधित कोई भी जानकारी या ईसी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर लेना 96 104
99 104। इन नंबरों पे संपर्क कर लेना, आपको निःशुल्क जानकारी दी जाएगी। ठीक है, और पीएमसी स्कूलों की जो लिस्ट निकली है उसको भी लिस्ट भी आपको भेज दी जाएगी। चलो भाई, ये रहा स्तर 2026-27 में प्रथम द्वितीय चरण में चयनित 227 पीएमसी विद्यालय में 3 वर्षीय पूर्व प्राथमिक कक्षाएं यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 3 तक प्राथमिक कक्षा बाल बालिकाओं के संचालन हेतु शिक्षक व सहयोगी स्टाफ को लगाए जाने के संबंध में है। क्लियर भाई? फिर आ जाओ यहाँ पर, टोटल पोस्टिंग कितनी है? 629। ठीक है, आगे आ जाओ। विद्यालय, अभी सीधे बता रहा हूँ आपको, विद्यालयों की समेकित सूचना टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार एवं एडीपीसी कार्यालय को भिजवाने का समय है 10 से 6, यानी सीधा सीधा आदेश जारी हुए वो है 25/6/2026। अभी स्कूलों की लिस्ट नहीं आई है, जल्द स्कूलों की लिस्ट भी आ जाएगी, तो घबराना नहीं है अभी। ठीक है, घबराना नहीं है। बाकी यही है, देखो सीताराम जाट, निदेशक प्राथमिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, बीकानेर से। ठीक है, अब प्रक्रिया क्या रहेगी? आप देखो, ये निकली है सुविधा पर वैकेंसी निकली है, यानी कि गवर्नमेंट नहीं है। पहली बात तो 3 साल के लिए या 2 साल के लिए आपको रखेंगे, और इसका टेंडर होता है 11 माह का। ठीक है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। 11 महीने तो आपको रखेंगे। ठीक है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो अब अपने जो पहले के विद्यार्थी लगे उनको 3 वर्ष तक रखा हुआ है, 3 वर्ष तक क्या है, रखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना 11 माह अधिकतम, न्यूनतम 11 माह, अधिकतम 3 वर्ष के लिए रखा गया। उसके बाद सर पक्के कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पक्के आपको कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित आपसे कोई डिग्री या डिप्लोमा मांगेंगे। सर इस एंटिटी के आधार पे कर सकते हैं पक्का? तो नहीं कर सकते इसके आधार पे। ठीक है, पहली बात तो आपसे बोलेंगे कि बीएसटीसी करो या बीएड करो, हाँ ये चल जाएगी एंटिटी, क्योंकि एंटिटी एनसीटी ई वाली है, वो 2010 के बाद में राजस्थान सरकार ने बंद कर रखी है, और जल्द ही डाइट को देने की संभावना है इसको। तो यदि आपके पास एनसीटीई वाली एंटिटी है, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता पक्के होने में। और आप सोच रहे हो कि एंटिटी ये जो अब चल रही है एमएचआरडी वाली, इससे पक्का हो जाएंगे, तो नहीं। ठीक है, तो मैं ये बात क्लियर कहता हूँ। ठीक है, यदि आपने एंटिटी करनी हो तो भी आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से एंटिटी कर सकते हो। इसके लिए भी संपर्क सूत्र है 96 104 99 104। इन पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो, पूछ सकते हो कौन से बोर्ड से करवाते हैं, मान्यता प्राप्त है कि नहीं, डिजी लॉकर में उपलब्ध है कि नहीं। इन सब बातों को क्लियर होने के बाद आप एडमिशन करवा सकते हो, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप राजस्थान के किसी भी जिले से, किसी भी गांव से, किसी भी कस्बे से हो, आपका एडमिशन होगा, आपका पेपर ऑनलाइन होगा, आप तक मार्कशीट पहुंचाई जाएगी। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर लेना। धन्यवाद।